राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी लाखों करोड़ों दिलों पर राज करते हैं, जो केवल मुद्दा की बात करते हैं, जो केवल देश की बात करते हैं, जो केवल एजुकेशन की बात करते हैं, जो केवल हेल्थ की बात करते हैं, जो कि किसानों से मिलते हैं, खुद जाकर के किसानों से मिलते हैं, खुद जाकर के युवाओं से मिलते हैं। क्या आपको लगता है वो नेक्स्ट पीएम बन पाएंगे, जिन्हें कभी लोग देश में राजनीति का पप्पू बोला करते थे? मैं पप्पू हूँ। आज वही राहुल गांधी राजनीतिक क्षेत्र में अपने जिंदगी का सबसे बड़ा कॉम्बैक स्टोरी लिख रहे हैं, जिनके पिताजी इंडिया के पीएम रह चुके हैं, राजीव गांधी जी। An old country, but a young nation, and like the young everywhere. जिनकी दादी इंडिया के पीएम रह चुकी हैं, इंदिरा गांधी जी। भाइयों, न सिर्फ दिल्ली के या वो जो मेरे सामने बैठे हैं, इवन इनके नाना जी भी इंडिया के पीएम रह चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू जी। And now the time comes when we shall redeem our pledge. वही लड़का आज एक पीएम सीट के लिए इतना संघर्ष कर रहा है, आखिर क्यों? और आपको क्या लगता है आने वाले समय में राहुल गांधी पीएम सीट ले पाएंगे या नहीं? आइए इस वीडियो में पूरी कहानी को समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत 19 जून 1970 को नई दिल्ली से होती है, जब राजीव गांधी और सोनिया गांधी को एक पुत्र होता है, जिनका नाम राहुल गांधी रखा जाता है। जब इनका जन्म होता है तब इनकी दादी इंदिरा गांधी पीएम पद पे बैठी थी। जब राहुल गांधी थोड़ा बड़ा होते हैं तो इनका एडमिशन दिल्ली के सेंट कोलंबिया नाम के स्कूल में करा दिया गया, जो कि दिल्ली का सबसे बेस्ट स्कूल था। देन 1981 से 83 के बीच में देहरादून के दून नाम स्कूल में इनका एडमिशन करा दिया जाता है, जो कि देहरादून का सबसे बेस्ट स्कूल था। सब कुछ सही चल रहा था, इनकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी, लेकिन अक्टूबर 1984 में इनकी दादी इंदिरा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जिनके कारण उनकी डेथ हो जाती है। ये हत्या उनके ही निजी गार्ड बेअंत सिंह और सत्येंद्र सिंह के द्वारा की गई। 33 गोलियां इंदिरा गांधी को मारी गई। तब से इन लोगों के बीच डर सा होने लगा, जिसके कारण राजीव गांधी अपना पूरा सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं और राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका को घर पे टीचर बुलवाकर पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन अगेन 5 साल बाद राहुल गांधी 1989 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लेते हैं। उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट ही होने वाला था, तब तक बीच में ही 1991 में उनके पिता राजीव गांधी को एक रैली के दौरान हत्या कर दी जाती है। जिसके बाद राहुल गांधी दिल्ली छोड़कर हार्वर्ड चले जाते हैं। यूएसए में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लेते हैं। उन्होंने 1995 में ट्रिनिटी कॉलेज से मास्टर ऑफ फिलोसफी की डिग्री प्राप्त करते हैं। लेकिन 1991 में इनके पिता की हत्या के बाद इनके परिवार पे खतरा सा बढ़ गया था, जिसके कारण राहुल गांधी को अपना उपनाम चेंज करना पड़ा। राहुल गांधी की जगह राहुल विंसी के नाम से लोग इनको जानने लगे। मास्टर ऑफ फिलोसफी करने के बाद इन्होंने इतना तो सोच लिया था कि मुझे पॉलिटिक्स में नहीं जाना है। इनको पॉलिटिक्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर इनको इंटरेस्ट था ही नहीं तो पॉलिटिक्स में आए कैसे? देन 2002 में इंडिया वापस आ जाते हैं और मुंबई में ही एक कंपनी की स्थापना करते हैं, जिसका नाम बैकअप सर्विस प्राइवेट लिमिटेड रहती है। उसमें वो फर्म डायरेक्टर के रूप में कार्य करते हैं। फाइनली 2004 में पॉलिटिक्स में एंट्री कर जाते हैं, जब इनकी मम्मी सोनिया गांधी इंडिया के नेक्स्ट पीएम बनने के लिए तैयार थी। If the Congress party so chooses, and the Congress party wants me to do anything for them, I'm happy to do that. उस समय बीजेपी की सरकार होती है। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी इंडिया के पीएम थे। लेकिन जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़े दल के रूप में समर्थन दिया। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से नेक्स्ट पीएम बनने के लिए जोरों शोर से तैयारी चल रही थी। राहुल गांधी को यह पता चलता है कि उनकी मम्मी पूरी तरह से पॉलिटिक्स में जा चुकी है, तो अब पिता के न होने के कारण ये लेगेसी उन्हीं को कैरी करनी पड़ेगी, जो सालों से चली आ रही है। देन फाइनली 2004 में राहुल गांधी अपना पहला इलेक्शन लड़ते हैं, और ये इलेक्शन अमेठी से लड़ते हैं, जहां पे कांग्रेस की गद्दी कही जाती थी। वहां से कांग्रेस एक बार भी अपना चुनाव नहीं हारी थी। राहुल गांधी भी कहाँ हारने वाले हैं, अपना पहला इलेक्शन 2.5 लाख वोटों से जीतते हैं। उसी साल इनकी मम्मी सोनिया गांधी पीएम बनने वाली थी, लेकिन बीच में ही राहुल गांधी एक बड़ा फैसला लेते हैं और अपनी मम्मी सोनिया गांधी को
पीएम बनने से साफ इनकार कर देते हैं। बिकॉज इनकी फैमिली में ऑलरेडी 2 डेथ हो चुके थे, इनके ग्रैंड मदर और फादर की, तो ये नहीं चाहते थे कि मेरी मम्मी भी पीएम बने और आगे कुछ ऐसा देखने को मिले, जिसके कारण उस समय मनमोहन सिंह को पीएम बना दिया जाता है। अभी तक राहुल गांधी की जिंदगी में न कोई डाउनफॉल हुआ था, न कोई राइज, क्योंकि अमेठी से कांग्रेस हमेशा जीतती आ रही थी और इस बार भी जीत गई। लेकिन राहुल गांधी चुनाव जीतने के बाद शांत नहीं बैठते हैं, फील्ड में उतरते हैं, यूपी जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, रैली निकालते हैं, यहाँ तक कि छोटी कास्ट और बड़ी कास्ट के दलितों को एक समान लेकर आते हैं। इनका कहना होता है कि कोई कास्ट या किसी रिलीजन से कोई भेदभाव नहीं होगी। सब लोग अच्छा बोल रहे थे और अपने लेगेसी को अच्छी तरह से कैरी कर रहे थे और अपना भी विकास कर रहे थे थोड़ा बहुत काम करके। देन फिर 2009 में इलेक्शन आती है और फिर अमेठी से ये 3,91,000 वोटों से जीत जाते हैं और फिर से मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। अब तक राहुल गांधी पूरी तरह से पॉलिटिक्स में घुस चुके होते हैं और अपना धीरे धीरे विकास भी कर रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आता है जो सब कुछ उथल पुथल कर रख देता है। सन 2014 में एक मोदी नाम की नई पहचान निकल करके आती है, जो कि मोदी जी कहते हैं कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं। तो लोगों को लगता है कि शायद मोदी जी कुछ अच्छा करने वाले हैं। राहुल गांधी को मोदी जी शहजादा कहने लगे और कांग्रेस की आलोचना करने लगे। 7 महीने के लिए चौकीदार का काम दीजिए, भ्रष्टाचार ने हमें तबाह करके रखा हुआ है। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? जिसके कारण लोगों के मन में ये आने लगा कि मोदी जी तो अच्छी बात कर रहे हैं और राहुल की तो खानदानी पीएम चली आ रही है, जिसके कारण 2014 में कांग्रेस हार जाती है और बीजेपी की सरकार बनती है। The BJP has won the India 2014 election. लेकिन राहुल गांधी अपनी सीट से अभी भी जीत चुके थे, लेकिन उनकी पार्टी अदर जगहों से हार गई थी, जिसके कारण बीजेपी की सरकार बनती है और कांग्रेस की सरकार गिर जाती है। कांग्रेस को 2014 में टोटल मिलाकर के मात्र 44 सीट मिली हुई थी। 2014 में पहली बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं और राहुल गांधी को लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, फिर से अगली बार कांग्रेस जीत जाएगी, जिसके कारण मोदी जी को राहुल गांधी बधाई देते हैं और वो चिल कर रहे होते हैं। I'd like to start by congratulating the new government. They've been given a mandate by the people of our country. उनको ये अंदाजा नहीं था कि ये हार उनकी सबसे बड़ी हार है, जिसके बाद कमबैक करने के लिए उनको सारी चीज दांव पे लगानी पड़ जाएगी। 2014 में मोदी जी को इलेक्शन जीतने के बाद गोदी मीडिया राहुल वर्सेस मोदी करने लगते हैं और कांग्रेस की पूरी हार की थप्पा राहुल पर लगा देते हैं, जबकि राहुल गांधी अपने सीट पे जीत चुके थे। लेकिन 2 साल बाद 2016 में जैसे जैसे इंटरनेट ग्रो करती है और लोगों के पास स्मार्टफोन आने लगते हैं, तो धीरे धीरे मीडिया राहुल को बदनाम करने के लिए उनकी मीम बना करके उसको वायरल कर देते। इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। मस्त प्लान है। और लोग उन्हें धीरे धीरे इतना मजाक लेने लगे कि लोग उनको राजनीति के पप्पू बोलने लगे। आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए। बीजेपी के लोगों ने राहुल की इतने मीम बनाने लगे कि जब मोदी जी बोले थे कि आलू डालोगे तो सोना निकलेगा, उसी बात को केवल राहुल गांधी सांसद ने रिपीट किए थे, तो उस क्लिप को काट करके पूरे वायरल कर दिए थे कि राहुल गांधी बोल रहे हैं कि आलू डालोगे तो सोना निकलेगा, जबकि ये वर्ड मोदी जी का था। उस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। लेकिन जनता को सच्चाई का पता नहीं और राहुल को इतना ट्रोल किए, राहुल को लोग बेवकूफ समझने लगे, जिसके कारण मोदी जी लोगों के नजर में आने लगे, जिसके कारण राहुल का डाउनफॉल डीप डाउनफॉल में कन्वर्ट हो गया। इनका डाउनफॉल इतना ज्यादा हो गया कि 2019 के चुनाव में राहुल गांधी अमेठी से भी हार जाते हैं, जबकि कांग्रेस अमेठी से 1966 से जीतते हुए आ रही थी, अभी तक एक भी इलेक्शन नहीं हारी थी। लेकिन अब की बार बीजेपी ने उसको हरा दिया था, जिसके कारण कांग्रेस को सिर्फ 50 सीट ही मिलती है और मोदी जी फिर से इंडिया का पीएम बनते हैं। अब राहुल गांधी को भी लगने लगा था कि कांग्रेस में कोई बढ़िया लीडर नहीं है, जिसके कारण राहुल गांधी कांग्रेस के प्रेसिडेंट पद को छोड़ देते हैं। राहुल गांधी 2019 से 2022 के बीच में पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं। अब आप ही सोचिए, जिस व्यक्ति का मीम बनाकर के वायरल किया जा रहा है, जो व्यक्ति हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, जो व्यक्ति ट्रिनिटी कॉलेज से पढ़ के आया है, उस व्यक्ति को लोग बेवकूफ समझ रहे हैं और उनका मीम बनाकर के वायरल किया जा रहा है। ये सब राहुल गांधी को
देखा नहीं गया और थोड़े दिन का वो ब्रेक लिए थे। लेकिन आप एक कहावत सुने होंगे, जब समुंदर की लहरें शांत हो तो उसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। सेम ऐसे ही राहुल गांधी शांत थे, लेकिन 2022 में सितंबर 2022 को एक अनाउंस करते हैं और उस अनाउंस में बोलते हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा चालू करने वाले हैं। गांधी का कहना था कि इस यात्रा में हम पैदल चलेंगे और कन्याकुमारी से कश्मीर तक लोगों से मिलते हुए और प्यार बांटते हुए जाएंगे। लेकिन लोगों को मजाक लग रहा था कि राहुल तो ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन जब राहुल गांधी यात्रा शुरू करते हैं तो लोग इनसे धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं और जब यात्रा पूरी करके आते हैं तो मीडिया वाले पूछते हैं कि पहले तो आप ऐसे थे। तो राहुल गांधी बोलते हैं कि वो राहुल अब मर चुका है, वो राहुल नहीं है। व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। अब राहुल गांधी धीरे धीरे अपना कमबैक करने लगते हैं, जिसके बाद खान सर से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि राहुल गांधी के बारे में आपका क्या कहना है। तो खान सर कुछ ऐसा बोलते, राहुल गांधी इतना असफल होने के बाद भी खड़े रहना, मतलब हमको लगता है कि कोई आदमी 5 बार 6 बार अगर जितना तरह से ये हारे हैं, अगर उस तरह से कोई बड़ा नेता हार जाए तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी अब मोदी जी की आलोचना करने लगते हैं और सच्चाई बताने लगते हैं। ये कहते हैं कि मोदी जी सिर्फ बड़े आदमी को बड़ा करना चाहते हैं और गरीब को गरीब ही मरने देना चाहते हैं। इनकी आवाज को गोदी मीडिया दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन राहुल गांधी रुकते नहीं हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि 2024 के चुनाव में इनको 99 सीट मिलता है। और इतना बड़ा कमबैक कोई छोटी मोटी बात नहीं है, जो कि 50 सीट से डायरेक्ट 99 सीट पर चले गए हैं। और मोदी जी को भी जो 400 पार कर रहे थे वो 250 पे भी अटक गए। मुश्किल से 250 सीट बीजेपी की आ पाई। इस बार फिर अमेठी से कांग्रेस चुनाव जीतती है और राहुल गांधी धीरे धीरे और मोदी से सवाल करने लगते हैं, एजुकेशन को लेकर के, स्टॉक मार्केट को लेकर के, हेल्थ केयर को लेकर के, जिससे लोगों को लगने लगा कि ये राहुल गांधी कुछ अब नया करेंगे और लोगों को दिलों में राज करने लगे। और सबसे बड़ा झटका मोदी जी और इलेक्शन कमीशन को 7 अगस्त 2025 को देते हैं, जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ वोट चोरी को एक्सपोज करते हैं, जिसमें 1 लाख वोटों की चोरी की गई है। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा वीडियो आ चुका है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर के वहां से देख सकते हैं। और आपको क्या लगता है, नेक्स्ट पीएम राहुल गांधी बन पाएंगे? अपना ओपिनियन कमेंट में दे। मेरा तो कहना यह है कि अगर राहुल गांधी ऐसे ही काम करते रहे, ऐसे ही तरक्की करते रहे, तो नेक्स्ट पीएम जरूर राहुल गांधी बनेंगे। और जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है और नए वीडियो बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।